तैयारी? हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। खुलेआम मत पेटियां पकड़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। ईवीएम का खेल है। ईवीएम से बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो, अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए। आपने कभी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में कभी जय जवान जय किसान का इलेक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है क्या? इन्होंने सिर्फ एक देश में टेरर पैदा किया है। देश में तीसरा गठबंधन हो चुका है, वो जनता का गठबंधन है। ये मोदी की कोई गारंटी नहीं है, ना मोदी की गारंटी है, ईवीएम की गारंटी है। ईवीएम की गारंटी चल रही है, और जिस दिन ईवीएम हट जाएंगी 24 में ना मोदी आएगा और ना इंडिया आएगा। बता देता हूँ कि कृषि कानून के कारण हमारे किसान परेशान हुए, 700 से ज़्यादा किसान शहादत हो गई। ओआरओपी के लिए हमारे जवान परेशान हैं। तो आज देश के दो बेटे जवान और किसान मिलकर इनका मुकाबला साथ में मिलकर करेंगे, हमसे वादा करते हैं। देश के दो बेटे, एक जवान और किसान, एक साथ आके चुनाव लड़ने 2024 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो आज उस विषय में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हमारी। सर, इससे पहले भी कई सारे प्रोग्राम आपके द्वारा किए गए जिसमें जवान और किसान एक साथ हुए हैं, मंच पर एकत्रित हुए, बहुत सारी डील्स भी की गई जिसमें किस तरह से लोकसभा के चुनावों में उतरना है। लेकिन जिस तरह से अभी लगातार आप मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, तो उनको हराने के लिए जो है किसान और जवान एक हो रहे हैं। तो जिस तरह से 3 राज्यों में भी बढ़त बढ़ाई है मोदी सरकार ने, तो क्या लगता है कि जवान और किसान कहीं ना कहीं उनको टक्कर दे पाएंगे? तो 100% टक्कर देंगे, क्योंकि उन तीनों राज्यों में हमने अपना कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं किया था। सबसे पहली बात, हमारी पहली तैयारी चल रही है लोकसभा 2024 की चल रही है। जब उन 3 राज्यों में हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तैयारी नहीं हुई थी, हमारे अभी पूरी प्लानिंग चल रही है, काफ़ी सारी प्लानिंग हमारी हो गई है। तो हम कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ लोकसभा या अभी पहले में लोकसभा से मिलकर लड़ेंगे। क्या एजेंडा? हमारा एजेंडा शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, और देश में जो 5 करोड़ केसेस पड़े हुए हैं तो उनको न्याय देना ज़रूरत है। भारत के जो नागरिक है वो 40 साल से 30 साल से 20 साल से न्याय की प्रतीक्षा में है। तो भारत के सरकार को उसको न्याय देने की जिम्मेदारी है, ना कि आपने पड़ोसी सरकार की है। तो हमारा दायित्व यही रहेगा कि जिस दिन हमारा सरकार आएगा तो पहले अधिवेशन में हम किसानों को एमएसपी के लिए, सैनिकों के ओआरओपी के लिए, सर्वसामान्य के न्याय के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए हम पहली कैबिनेट हम बुलाएंगे उसमें। सर, आप लोग इतने कम समय में कैसे 543 सीटों पर लड़ने की बात कर रहे हैं? कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल इसीलिए कि हर गांव में जवान यानी हर गांव में किसान होता है। ऐसा हिंदुस्तान का कोई गांव नहीं है जिस गांव के अंदर में जवान नहीं है और जिस गांव के अंदर किसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है। आप भी जानते हो, इन चैनलों से पहले सोशल मीडिया की मैसेज पहुंचता है, और हमारा तो लिंक है एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, तीसरा गांव से चौथा गांव, तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा लिंक है। और जिस दिन हम ये ऐलान कर चुके, ऐलान ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि हिंदुस्तान का जवान और किसान इस बार एक साथ लड़ेगा, तो ये मैसेज ऑलरेडी हमने अपने भाइयों को दिया हुआ है। तो आप मुझे ये बताओ कि बाप बेटे का सुनेगा और दूसरे का सुनेगा? तो हम बेटे हैं किसानों के, तो हम अपने पापा जी का ही सुनेगा ना। क्या उम्मीद है सर, 543 सीटों पर कितनी सीटों पर आप जीत हासिल कर सकते हैं? आपने कहने की कैसे तैयारी? हम पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे। आपने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया क्या जय जवान जय किसान का इलेक्शन के लिए? मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने कभी नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में कभी जय जवान जय किसान का इलेक्शन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है क्या? आज का 76 साल का आज इतिहास आप मुझे बताओ इस दिन का। ये पहली बार देश में हो चुका जा रहा है, ये देश में पहली बार हो जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बार हिंदुस्तान का जवान और हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का मजदूर और हिंदुस्तान के तमाम जनता ये हमारे साथ में हो। सोशल मीडिया आपको कवर कर रहा है, लगातार सोशल मीडिया आपको कवर कर रहा है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप लगातार निशाना साध रहे हैं कि आपके किसी भी प्रोग्रामों को नहीं आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल अदा करता है किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया होता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाई नहीं रहा है। आप कह रहे हैं जिस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस देश का मीडिया, मैं पहले बोल चुका था, जिस देश का मीडिया लोकतंत्र का
चौथा आधार स्तंभ है, पर वो चौथा आधार स्तंभ स्वतंत्र नहीं बचा अभी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनको एजेंडा दिया जाता है कि आज दिन भर यही चलाना है। हम उनके ऊपर अपेक्षा भी नहीं कर रहे, हम अपेक्षा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और हमारे इंटरनल नेटवर्क पे। सर, आने वाले चुनाव में मेजरली दो जो है गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, तो क्या आप किसी के साथ जाएंगे या एक और तीसरा मोर्चा बनने की संभावना है इंडिविजुअली? मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में तीसरा गठबंधन हो चुका है, वो जो जनता का गठबंधन है, जो जनता का गठबंधन सैनिक, किसान, युवा, महिला एवं रोजगार, आज ये तीसरा गठबंधन बन चुका है। वो एनडीए और इंडिया और ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अत्याचारी के विरुद्ध में लड़ने वाला है। तो हमारे लिए ये दोनों एनडीए और इंडिया एक ही सिक्के के दो पहलू है, वो अलग अलग नहीं। तीसरा मोर्चा बनने की बात आ रही है कि तीसरा मोर्चा बनेगा जो दोनों से अलग होगा। ये तीसरा मोर्चा दोनों से डिफरेंट है, अलग है। तो हिंदुस्तान में अभी एनडीए और इंडिया नहीं रहेंगे, हिंदुस्तान में जनता का अलायंस रहेगा जो हम सब मिलकर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भाजपा जो जीती है, ये खुलेआम मतपेटियाँ पकड़ी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ईवीएम का खेल है। ईवीएम से बैलेट पेपर पे चुनाव करा दो अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए। आप देख रहे हैं क्या ड्रामे हो रहे हैं, ईडी का खेल इनके साथ है। जो भी है, इन्होंने सिर्फ एक देश में टेरर पैदा किया है और आज किसान इन दोनों पार्टियों को नकार करके किसान ने ये तय किया है कि जवान किसान जो देश का तबका है, 80% जनता है, वो इन दोनों से परेशान है। लेकिन मीडिया और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी चल रही है। देखिए, मोदी की कोई गारंटी नहीं है, ना मोदी की गारंटी है, ईवीएम की गारंटी है। ईवीएम की गारंटी चल रही है और जिस दिन ईवीएम हट जाएंगी 24 में ना मोदी आएगा और ना इंडिया आएगी, ये पक्का है। देखिए, जो जवान है ये किसान का ही बेटा है और किसान परिवार से आता है, तो इस बार किसान अपने बेटे का साथ देगा और जवान पर पूरी जनता, पूरा देश भरोसा करता है। पूरा देश भरोसा कर रहा है तो किसान भी भरोसा कर रहा है और जवान ने कभी इस देश का भरोसा तोड़ा नहीं है, तो वो आराम से जीतेंगे। देश का किसान किस तरह से भारतीय जवान किसान पार्टी के साथ है? बिल्कुल 100% साथ है। 100% इस देश का किसान जवान को आगे लाएगा, क्योंकि ये देश नेतृत्व पैदा करने की क्षमता रखता है। चाहे चौधरी चरण सिंह आए हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी आए हों, इस देश ने ही पैदा किया है। जब भी बदलाव आया है, देश में आया है। भारतीय जवान किसान पार्टी का प्रधानमंत्री का पद उम्मीदवार कौन होगा, कौन मुख्य चेहरा? ये तो जो पहली पार्टियां हैं वो तय करती हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले इंसान हैं, तो वो चेहरा देश के चुने हुए चेहरे चुनते हैं, पहले से नहीं चुना जाता। जो पार्टियां अभी मुख्यमंत्री बना रही हैं, प्रधानमंत्री बना रही हैं, हमारे बीच में पार्टियां नहीं बनाएंगी, हमारे बीच में जनता बनाएगी। जनता कैसे बनाएगी? जनता के चुने हुए सांसद उनको चुनेंगे। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और देश में दोबारा लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ये किसान और जवान का गठबंधन होगा। एक माँ के 2 बेटे होते हैं, एक जवान एक किसान। जब जवान संकट में आता है और फिर किसान भी संकट में आता है, तो दोनों मिलके जो संकट देता है उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो आपको बता देता हूं कि कृषि कानून के कारण हमारे किसान परेशान हुए, 700 से ज़्यादा किसान शहादत हो गई, OROP के लिए हमारे जवान परेशान हैं। तो आज देश के 2 बेटे जवान और किसान मिलकर इनका मुकाबला साथ में मिलकर करेंगे, हमसे वादा करते हैं। पूछो, देखो, जो आप लोगों ने पूछा ना धर्म की बात, मैं आपको धर्म की बात बताता हूँ। एक सेना में एक रिलीजियस टीचर होता है, एक धर्मगुरु होता है, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, हर एक धर्मों का सेना में ही सिर्फ सर्व धर्म संभाव होता है। MMGC की हमारे यहाँ प्रक्रिया है। एक धर्मगुरु होगा, जो मुस्लिम होगा वो हिंदू धर्म का भी पूरा रिलीजियस फॉलो करेगा, और देवी होली, दिवाली, ईद, बकरीद से लेके सारे त्यौहार। और हम जो हैं वो बाकी लोगों से इसलिए अलग हैं कि हम लोगों ने कसम खाई है। हर एक धर्म के लोग हमारे यहाँ, जो हिंदुस्तान के 40 लाख जो एक्स सर्विसमैन हैं और 20 लाख जो सर्विंग सोल्जर हैं, उन्होंने गीता पे रख के
रामायण पे रख के, भागवत पे रख के, है ना, और कुरान पे रख के, गुरु ग्रंथ साहब पर रख के उन्होंने कसम खाई है कि हम हवा के रास्ते, पानी के रास्ते या जल के स्थल के रास्ते, जहाँ कहीं भी जाना होगा हम जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये देश के जवान जब एक कसम खा के जब जाते हैं तो सरहद की रक्षा करते हैं, तो क्या हमने सिर्फ वर्दी जब पहरी थी तभी हमने कसम खाया था? क्या उसके बाद मेरी कसम टूट गई? ऐसा नहीं है। देश का कोई भी नेता कोई गीता पे रख के कसम खाता है? नहीं खाता है। लेकिन देश का प्रत्येक जवान जो है वो उसने गीता पे रख के कसम खा रखी है। कुरान पे, जो इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो कुरान पे हाथ रख के कसम खाया है। जो सिख धर्म है वो गुरु ग्रंथ साहब के उस पर कसम खा रखा है कि देश को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर अगर मुझे आत्म बलिदान भी करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। ये फ़र्क है देश के दूसरे राजनेताओं में और हमारे राजनेताओं में। सबसे बड़ी बात है, हाँ आपने कहा, हाँ नंबर दोगे? हाँ, मेरी एक दो बातें ज़्यादा नहीं है।